इन द नेक्स्ट वी आर टारगेटिंग इन द पैसिव सीरीज। जो पैसिव की हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हम टारगेट कर रहे हैं अब फ्यूचर टेंस। तो पैसिव इन फ्यूचर। तो हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन पैसिव इन फ्यूचर। देखो जैसा इंग्लिश में हम कहते हैं द ईमेल विल बी सेंट टुमारो। जो ईमेल है वो कल सेंड किया जाएगा। अब कौन सेंड करेगा उसका पता नहीं है, तो वही पैसिव की सीरीज है। आपको फर्स्ट वीडियो को देख लेना है जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसिव एग्जैक्टली है क्या। तो फ्यूचर के अंदर करते टाइम आपको एक चीज ध्यान देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से इस सीरीज में बताया है कि पैसिव में हमेशा पार्टिसिप स्वाय फॉर्म तो जरूर आती है, कुछ भी हो जाए। आपने भी देखा है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, अब फ्यूचर भी है, इनके अंदर सभी के अंदर पार्टिसिप स्वाय फॉर्म जरूर आएगी। तो हम देखते हैं जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट and the conjugation will be with where and now, object or remaining things, and after that participe swy will come, and at the end where done without conjugation. Always remember कि conjugation जो होगा वो सिर्फ वेडन का होगा, और जो लास्ट वेडन है उसका कोई conjugation नहीं होगा, वो हमेशा ऐसे के ऐसे sentences में रहेगा, और participe स्वाय उससे जस्ट पहले होगा। जैसा आप प्रेजेंट के परफेक्ट में कर रहे थे कि यहाँ पे पार्टिसिप्स आए और वार्डन का कॉन्जुगेशन था प्रेजेंट, प्रेजेंट के परफेक्ट में और पास्ट के परफेक्ट के पैसिव में, दोनों में ही था पार्टिसिप्स वाई और वार्डन। यहाँ वार्डन की जगह वेडन आ रहा है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि वहां वार्डन क्यों था और यहाँ वेडन क्यों है। आपको भी पता है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट से रिलेटेड नहीं है, तो जहां पास्ट से रिलेटेड ना हो वहां आपको वेडन का यूज करना है एट द एंड, और जहां पास्ट से रिलेटेड हो वहां वार्डन का यूज करना है, क्योंकि वेडन का पास्ट अपने आप में वार्डन बन जाता है। वेडन तो प्रेजेंट है, तो वेडन प्रेजेंट फॉर्म कैसे आप यूज कर सकते हो जब आप परफेक्ट और पास्ट में पैसिव बना रहे हो, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट वेडन particips y and the werden also at the end. So now we will see some examples. So the Prüfung, so the Prüfung wird geschrieben werden. Okay, next one, the Projekte werden am Freitag vorgestellt werden. So the projects will be introduced on Friday. Next one, the Selten werden. Selten means tents. So the Selten werden ausgestellt werden. तो दी सेल्टन वेडन ausgestellt werden, तो ये फ्यूचर में हो गया कि द टेंट्स विल बी सेट, उनको सेट किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा, फ्यूचर है। नेक्स्ट वन दी डॉक्यूमेंट werden am Mittwoch unterschrieben. एंड वेडन एट द एंड, तो ये तो कंफर्म ही है कि वेडन तो हर बार आएगा। तो दी डॉक्यूमेंट वेडन am Mittwoch unterschrieben werden, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेनेसडे को साइन किया जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वन दास auto
वेड थर्ड पर्सन है. Das Auto wird bis mit Donnerstag repariert werden. तो जो कार है, द कार विल बी repaired till Thursday. Next. Next one, das Konzert wird am Samstag stattgefunden werden. तो यहाँ पे स्टार्ट फिंडन मीन्स टू टेक प्लेस और उसका परफेक्ट हो गया स्टार्ट gefunden एंड werden विल गो एट द एंड. नेक्स्ट वन द Küche third person so wird so the Küche wird nach dem Kochen aufgeräumt werden. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो किचन है द किचन विल बी क्लीन्ड आफ्टर द कुकिंग. नेक्स्ट वन देयर बेरिस्ट वेट थर्ड पर्सन सो देयर बेरिस्ट वेट दिस नेक्स्टन woche fertig gestellt and werden at the end. So what is the example? Their barest wait bis nächster Woche, till to the next week, fertig gestellt werden. The report will be finished till to the next week. So always remember in the future tense, you will take care of werden conjugation. आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेशन जो है वो वेडन का होगा सभी सेंटेंसेस में. वेडन कॉन्जुगेशन और जो उसकी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म है दैट विल बी एट द एंड ऑफ second last. Participe स्वाय will be second last. Here you can see in every sentence participe स्वाय form of the verb is at the end of sentence and the werden form without conjugation will be always at the end of sentence.